अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। आप लोग क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग देख रहे हो। पहली बात तो आप लोगों को ट्रेडिंग का फ़र्क बताऊं। एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, एक होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। फॉरेक्स और बाइनरी वो जो है वो स्कैम है, ठीक है। फॉरेक्स तो इतना स्कैम नहीं है, लेकिन वो हराम में आ जाता है। बाइनरी सरासर स्कैम है। तो क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसमें भी हराम भी है, हिलाल भी है। जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हराम है, स्पॉट ट्रेडिंग है वो हिलाल है। चीज़ हम खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। अब जो मेरी ट्रेडें लगी हुई हैं, दो जगह पे ट्रेडें लगी हुई हैं। एक BNB में लगी हुई हैं और दूसरा जो मेरी लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं उसमें क्या नाम है, सोलाना में, ठीक है। सोलाना में मैंने बाय किया हुआ है। ऑर्डर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। ये लगी हुई है, ठीक है। बाइनांस में कोई झूठ भी नहीं होता, ठीक है ना, कोई वो भी नहीं होता, का मतलब एडिटिंग या कुछ या डेमो अकाउंट, कुछ नहीं होता। सोलाना में मैंने बाय किया हुआ 130 पर, और अभी प्राइस चल रहा है 122 कुछ चल रहा है मेरे ख्याल में, नहीं 120 कुछ चल रहा है, ठीक है। और मेरा है, मैंने BNB में क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है 131 पर। BNB में 131 पर बाय किया हुआ है। BNB आप लोगों को दिखा दूँ, BNB USDT, ठीक है। ये आ गया BNB USDT 131.59 पर बाय किया हुआ है। नहीं, इसमें प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो इनका सिंपल सा रीज़न है, मैं ट्रेडिंग के ऊपर आप लोगों को चल कर दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपल सा तरीका बता दूँ, एक सिंपल सा, ठीक है। मैं पीछे गया, यहाँ पर मैंने एक स्पॉट ये लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये लगाया, ठीक है। अब फर्स्ट दफ़ा जो इधर आया, फर्स्ट बाय मैंने किया, यहाँ से मुझे देकर गया कितने परसेंट, ऑलमोस्ट कोई 12% देकर गया, ठीक है। सेकंड दफ़ा वहीं पर आया, सेकंड दफ़ा मैं बाय तो नहीं करता, वैसे इस बार कर ली। सेकंड दफ़ा जो आया 13% देकर गया। मैंने सब में 3-3% लेकर निकल जाना है, ठीक है। मुझे तो नहीं पता कितना जाएगा, यहाँ पर 15% देकर गया। अगेन आया, अगेन कितने परसेंट देकर गया, 8%। फिर जब अगेन आया तो अगेन मैंने बाय किया, तो कितना परसेंट लास्ट देकर जा रहा है, 12%। ऑलमोस्ट अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। अब प्लान बी पर आया, प्लान बी पर दूसरा 25% पैसा मैंने लगा दिया है। मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, सेकंड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ दोनों में। अगेन अगर इससे भी तोड़कर नीचे चला जाता है, यहाँ पर 30% पैसा 25% और लगा दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, यही यूज़ किया करो स्पॉट ट्रेडिंग में। और इसमें जो ज़्यादा वर्क करता है वो क्या करता है, वो ये इंडिकेटर करता है, क्या नाम है इसका, रिलेटिव इंडेक्स, RSI। अब मुझे RSI बता रहा है ये स्पोर्ट क्या वैलिड है, क्यों, आप लोगों को अब दिखा दूं मैं। यहाँ पर एक चीज़ कहाँ पर गया, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, कितनी दफ़ा इसी जगह से आकर उठा है, इसी जगह से आकर उठा है, इसी जगह से, ठीक है। इसलिए ये वैलिड है, ठीक है। इसे 1 मिनट कटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरी जो यहाँ पर बैंक है ना, मैं चाहता हूँ वो बैंक यहाँ पर आकर ख़त्म, यहाँ पर इतने तक मैंने लॉन्ग किया हुआ है इसे। अगर करता भी यहाँ से, अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो आने ही आनी चाहिए यार, ऊपर कहाँ तक चला जाता है ये। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता रहता, स्टॉप लॉस स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं लगा। इस तरह तो होएगा, पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, नहीं नहीं, स्टॉप लॉस मैं कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई ऑलमोस्ट टारगेट है ऊपर, जिसने सेलर्स का भी तो स्टॉप लॉस लेना है ना। धड़ाधड़ सेलर गिरे हैं सुबह से, कितने देर से सेलर्स गिरे हैं। अब इसे यहाँ पर मैंने बाय किया हुआ, ये मेरी बाय बिल्कुल सही है, मतलब इन पॉइंट से बाय है बिल्कुल। अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो इस वक्त $98 हैं, ठीक है। हाँ, रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, चेक कर सकते हो, $98 है। कोई बाइनांस में एडिटिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर बाय किया हुआ मैंने इस जगह,
इसने जाना है कन्फर्म, ऊपर जाना है इसने। अब यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग में पेशेंट लगता है, फॉरेक्स में पेशेंट नहीं लगता, क्विटेक्स में पेशेंट नहीं लगता, ट्रेड लगा दो या विन जला। इसमें पेशेंट लगता है, ये 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जाकर प्रॉफिट देती है, इसमें लगता है पेशेंट। तो सिंपल सी एक स्ट्रेटजी आज मैंने आप लोगों को बता दी है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये 3 स्पॉट आप लोगों ने लगा लेने हैं और जाकर RSI को देख लेना है कि RSI 30 या 40 के करीब हो तो उस जगह पर आप लोगों ने बाय करना है, उस जगह पर आप लोगों ने बाय करना है। अगर यहाँ पर हो स्पॉट और RSI हो 70 पर, आप लोग यहाँ पर बाय करोगे तो वो ऑलमोस्ट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर हो RSI 70 पर और यहाँ पर मार्केट हो तो फिर मार्केट गिरेगी ही। अगर RSI हो 30 या 40 से ऊपर ना हो, 40 से कम जितना भी हो, तो यहाँ पर बाइंग हो सकती थी और मैंने की है। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरी बाइंग हुई भी है, इसका भी रिजल्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी ये जाएगी, पंप करेगी, 1 डे की कैंडल है। अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें मिसाल 1 आवर की कैंडल में, तो 1 आवर की कैंडल में एक अच्छी बाइंग की कैंडल आई हुई है। यहाँ से प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग है, सिर्फ मार्केट इसी कैंडल को रिटेस्ट करके अगेन ऊपर जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट ने कन्फर्म इतना तो जाना ही जाना है जितने तक मैंने। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा देख लो, सीधा सीधा सा देख लो क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन। यहाँ तक तो मार्केट ने आना है उनके स्टॉप लॉस। तो अभी यहाँ पर मार्केट मुझसे पेशेंट मांगेगी, वो इंशाल्लाह हम दे देंगे। सब्र मांगेगी, ये पेशेंस का मैंने तो आप लोगों को आता है। ठीक है, अब BNB को जाकर चेक करते हैं। BNB और ऑलमोस्ट ये एक ही जैसे ही चल रहे हैं। ये गया तो BNB भी जाएगा, सोलाना गया तो BNB भी जाएगा। इनमें मेरी बाइंग हुई है। ऑर्डर्स चल के दिखाते तो हिस्ट्री अगर आप लोगों को दिखा दूं, मैं सिर्फ मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, फंडिंग स्पॉट है। ठीक है, हिस्ट्री, ट्रांसफर हिस्ट्री मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। विदड्रा हिस्ट्री दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी के लिए नहीं है, कुछ दिनों पहले था, लेकिन अब गुम हो गया यार। कहाँ गया विदड्रा वाली हिस्ट्री भी? 30 डेज 7 डेज कस्टमाइज्ड, फिर भी नहीं दिखा। 90 डेज का भी नहीं दिखा रहा यार, 7 डेज का भी नहीं दिखा। कोई बात नहीं है, हम 30 डेज पर ही लगा लेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, हम सीधा हिसाब वैलेट में चले जाना, स्पॉट में चले जाए। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये सिंपल सी बात है। बाइंग आ रही है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है, थोड़ी सी बाइंग नहीं आ रही, अच्छी खासी बाइंग आ रही है और आएगी। हमेशा बाइंग जो आती है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है और जो सेलिंग आती है वो फास्टली आती है, ये आप लोगों ने गौर किया होगा। ठीक है, अब इसने ऊपर तो कंफर्म ही जाना है। सोलाना को भी देख लेते हैं, सोलाना भी अच्छी खासी बाइंग में, चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा रीज़न है, आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, फिर कल को मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, फिर मंडे को अगेन वॉल्यूम आएगा। और कल जापान का इंटरेस्ट रेट भी था, मतलब कल जापान की न्यूज़ भी थी, पर हमने उस पर ट्रेड नहीं ली थी।
ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट रेट काट चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पर हम नहीं लेते। ठीक है, सिंपल रिफ्रेश कर दिया हमने। ठीक है, पॉइंट 80% का पंप है इसमें। इसमें कितना है चेक कर। इसमें 0.60% का पंप है। ऑलमोस्ट अभी दोनों में प्रॉफिट ही चल रहा है, तो लेट से चेक करते हैं हमारा क्या बनता है। एक बाइंग कैंडल अच्छी सी बन रही है आप लोगों के सामने, और हमने पिन पॉइंट से बाय किया हुआ है, बिल्कुल पिन पॉइंट से प्लान बी से बाय किया मैंने, और 25% पैसा लगाया है मैंने। ठीक है, क्या करना है मैं आप लोगों को सीधा सा बता देता हूँ, सीधा सा बता देता हूँ, सीधा सा मिसाल दे रहा हूँ। फर्स्ट बाय किया मैंने यहाँ पर प्लेन ए पर, मुझे यहाँ पर देकर गया 3%, यहाँ पर भी 3%, यहाँ पर भी 3%, ये 9% हो गया, यहाँ पर भी 3%, ये कितना हो गया 12%। अगेन इसने मेरे यहाँ पर अगर जो लॉस करवाया वो भी कोई कितने परसेंट का है, 12% का ही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 3% का लेकर निकल जाना है। ठीक है, 12% का ही लॉस चल रहा है अगर मैं ऑलमोस्ट देखा जाए। फिर प्लेन बी पर मैंने और 25% पैसा लगाया, जो अब कंफर्म है कि यहाँ से उठेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ना मैं लॉस में ना मैं प्रॉफिट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, कोई और कोइन सर्च कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, कोई और कोइन सर्च कर लेता हूँ, FLUX USDT। अब ये बहुत पुराने लगे हुए हैं लाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, ये बहुत पुराने लाइन लगे हुए हैं, ये आज एक दो दिन पहले के नहीं है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट बाय किया, मिसाल है ये मेरा फर्स्ट बाय था, अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो ये मेरा फर्स्ट बाय था। ये प्लेन ए पर बाय था, मार्केट गिर गई। प्लेन बी पर बाय था, मार्केट गिर गई। प्लेन सी पर बाय था, मार्केट गिर गई। अब मेरा क्या पैसा इसी में अड़ा हुआ है, और कुछ ही दिनों बाद कोई न्यूज़ आ जाती है और 191% पंप आ जाता है, ऑलमोस्ट पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, जितना भी लगाया था ऑलमोस्ट सारा पैसा डबल हो गया, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे कोइनों में ट्रेड नहीं करते जो मतलब जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट $25 से गिरी हो और आकर बची हो $0.1। ऐसे में हम ट्रेड नहीं करते। मतलब आज मार्केट में पैसा आया है, और इसके लिए मुझे देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बबल्स, क्रिप्टो बबल में जाना जाएगा, या आप सर्च कर लेना। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट आज सब में पैसा आया है, देख सकते हो, आज सब लोग देख सकते हो। ये हर घंटे बाद चेंज होते हैं, वन डे में अगर देखा जाए तो अभी भी अक्सर लास्ट में कुछ में प्रॉफिट है, लेकिन हम 1 आवर में देखेंगे तो अक्सर सब में प्रॉफिट है, ओ सॉरी सब में पैसा है। ठीक है, और आप लोग चेक कर सकते हो हमारे बाय करते ही मार्केट कहाँ पहुँच गई, चेक कर सकते हो। रिफ्रेश करके दिखा दूँ, यहाँ पर डॉलर बढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। $99 हो चुके हैं, $99.28। इसने ऐसा पंप करना है कि आप लोग याद रखोगे। और जब आप लोगों को एक और सिंपल सी स्ट्रेटजी बता दूंगा, हाँ वेट करो, मैं उसके लिए ओपन करना पड़ेगा मुझे कोइन मार्केट, ओपन करूँ कोइन मार्केट, ये रहा, सिंपल सा इसे मैंने कर दिया ओपन। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, कल जब फीवर था वो 22 पर था, आप लोगों ने क्या करना है, फास्ट बाइंग करनी है 20 और 30 के दरमियान में, जब फीवर हो 20 और 30 के दरमियान। सेकंड बाय करना है 20 और 10 के दरमियान।
अब इस बाइंग को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी बात है, छोड़ देना है। आज भी वक्त आप लोगों के पास बाइंग कर सकते हो, छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद जब ये यहाँ पर चला जाएगा ना 68 या 70 तक, तो आप लोगों ने उसे सेल कर देना है। स्पोर्ट वालों को कह रहा हूँ, फ्यूचर वालों को नहीं कह रहा। तो अपने सेल कर देना है। तो इस दौरान में भी आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा। सिर्फ इसी को फॉलो करते जाओ। फीवर में जिस वक्त लोग डरे हुए होते हैं और क्रेडिटी जिस वक्त लोग लालची होते हैं, सिर्फ इसी में बाइंग करो भी आप लोगों का वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब हम चल कर देखते हैं अपना ये, और देखो कितनी मस्त बाइंग गई है, मस्त मस्त लाल बाइंग गई है। ठीक है, मस्त बाइंग गई है, कितनी मस्त बाइंग गई है। इसलिए कहता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग इज स्पॉट, वो है स्पॉट ट्रेडिंग जो बेस्ट है। अब ऑलमोस्ट ये जाएगा। अब स्टॉप इसलिए हो रहा, कोई एक दो कैंडल देगा रेड के, लेकिन ऐसे जाएगा ना, आप लोग देखोगे। और यहाँ पर मैं जब तक चेक कर लेता हूँ BNB को, और BNB को भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने $8.31 पर लिया था, अब इसका $8.39 प्रॉफिट, मतलब रेट चल रहा है। ठीक है, इस तरह होता है, ये जाएगा। अब कंफर्म एक बड़ी कैंडल जहाँ से बनाएगा, लेट्स सी कितने तक जाता है वो बता दूंगा आपको। अब आप लोगों को एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बताऊँ, सिंपल सी, अगर आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दूँ, ओनली सिंपल एंड सादा सी स्ट्रेटजी देता हूँ। यहाँ पर नहीं वर्क कर रही है, वो किसी और जगह पर मैं आप लोगों को वर्क करवा कर दिखाऊँ। फिलहाल तो इसे चलने दो, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा। सिर्फ आप लोग इसको फॉलो करो, इस चीज़ को फीवर एंड ग्रीडी को फॉलो करो। बस आप लोग इसको फॉलो करो, इसी को, आप लोगों को प्रॉफिट बनता रहेगा। बस आप लोग इसी पर, जो लोग सिर्फ इन्वेस्टर हैं वो इसी पर डिपेंड रहे। कोई अच्छा सा कोइन ढूंढे, सोलाना, इथीरियम या फिर BNB, इन 3 कोइन में से एक पर लगाए। उस पर कोई नहीं, क्यों नहीं कह रहा BTC पर, BTC पर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि BTC प्रॉफिट कम देता है, वो एक बड़ा कोइन है, उसकी कीमत ज़्यादा है। इसी पर बाइंग करके आप लोग छोड़ दो, इसी पर आप लोग बाइंग करके छोड़ दो, इसी के आसरे 20 या 30 आज भी आप लोग बाइंग करके छोड़ दो। स्पॉट ट्रेडिंग वाले बाइंग करके छोड़ दो, खुद ब खुद आप लोगों को प्रॉफिट बनता रहेगा। ठीक है, और मार्केट में ऑलमोस्ट पैसा है अच्छा खासा, अगर देखा जाए तो। रिफ्रेश करके देखते हैं, हाँ ऑलमोस्ट है, रिफ्रेश भी हो चुका है। चेक कर सकते हो कहाँ से बाइंग आ रही है और क्या बाइंग आ रही है, मस्त बाइंग आ रही है। अगर वेल चेक किया जाए इसको तो 49, ठीक है, अच्छी सी बाइंग ली है मार्केट ने, अच्छी सा बाइंग लिया है। लेकिन यहीं पर सब लोग क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ जाएंगे, सेल करेंगे, और मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाएगी, क्योंकि प्लेन बी से उठ रही है मार्केट। मेरी मार्केट अब जो करे प्रॉफिट देगी। अब मार्केट आई डाउन है, ऑलमोस्ट चेक करो, डाउन आई है, डाउन आई है, डाउन आई है, और इसी सिनेरियो में मैं प्रॉफिट बनाता रहा हूँ। किस तरह बनाता रहा हूँ, जैसे अब बनाऊंगा दोबारा आएगी डाउन, इधर से बनाएगा, फिर डाउन आएगी, फिर जाएगा, फिर डाउन आएगी, फिर जाएगा। तो इसी सिनेरियो में मेरा प्रॉफिट बनेगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि एक मनी मैनेजमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो फिर आप लोग इसी तरह ही किया करो जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने मार्केट के साथ किस तरह डील करना, वो मार्केट को मैंने आप लोगों को बता दिया। आज आप लोग देख लो 21 पर है या कल 30 पर किया हुआ होगा, लेकिन सैटरडे संडे मार्केट में वॉल्यूम नहीं आता, मंडे को 27 पर ही गया होगा गारंटी। आप लोगों को ये दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।